नमस्कार, मैं शशि शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए हम बहुत आसान तरीका लेके आए हैं कि कक्षा 12 में हम कैसे पढ़ें, हमें क्या करना चाहिए। हमें 11th क्लास के बच्चे जिन्होंने पास आउट कर लिया है या पास आउट हो चुके हैं, उनको क्या है, अब कक्षा 12 में आना है। और कक्षा 12 में आने के लिए बाद अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, क्लासेस नहीं चल रही है। और कब तक चलेंगी क्लासेस, नहीं चलेंगी, क्या चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या है कि हम कक्षा 12 के लिए एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका आपके सामने लेके आए हैं। आप देखो, कक्षा 12 के सबसे आसान तरीके कि जितने भी कक्षा 12 में कक्षा जो 12 के सबसे इजी चैप्टर्स हैं किस तरीके से कराए जाएंगे, और जो चैप्टर्स हैं उनको हम किस बेसिस पे कराएंगे, वो सबसे आसान तरीका बेसिस है हमारा। कि सबसे आसान रूप से हम इन सब को पढ़ेंगे, और वो भी हिंदी में। याद रखना, किसमें? हिंदी में। सारे चैप्टर्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए। हर चैप्टर के बारे में हम पढ़ने के बाद उनके लिए पीडीएफ आपको, जो हैंड हाथ से लिखे हुए नोट्स की पीडीएफ आपको लिंक में ज़रूर मिलेगी। साथ ही जैसे आरबीएससी क्वेश्चंस बनाती है, जैसे आरबीएससी में प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों की आपको हर चैप्टर का एक टेस्ट पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको ज़रूर मिलेगा। और पूरा चैप्टर होने के बाद उसको आप पढ़ें। किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनको भी नीचे अवेलेबल नोट्स रहेंगे। फिर मैं बात करूँ तो अगर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, तो वो पहला चैप्टर ठोस अवस्था है कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर। फिर विलयन, फिर वैद्युत रसायन आता है, इसके बाद रासायनिक बल गतिकी। हम जो चैप्टर हैं इनको 3 भागों में बांटेंगे। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में, उसमें हम फिजिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे फिजिकल के, एक अकार्बनिक रसायन के रूप में और एक कार्बनिक रसायन के रूप में। याद रखें, जो ये मैंने लिखे हैं, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, इसमें केमिस्ट्री के जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनकी काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पृष्ठ रसायन और तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रकरण। इसके बाद जो हमारा आता है अकार्बनिक रसायन का पार्ट है, वो है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों के अलावा जो बात करें डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। साथ में पी और डी और एफ ब्लॉक, ये मेरे हिसाब से आपने सुना तो होगा, आपने 11th क्लास की जो आवर्त सारणी पढ़ी होगी उसमें आपने ये शब्दों के नाम सुने होंगे। आई थिंक सुने होंगे, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि आपने एस ब्लॉक तो पढ़ा हुआ है। पी ब्लॉक में भी 2 फैमिली आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन कोई नहीं। जो ये 2 चैप्टर हैं इनको तो हम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पूरे के पूरे जितने 118 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। अंगुलियों पे याद करा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक। ये बहुत ईजी है, जिनके ये एलिमेंट्स अच्छे से याद हो गए उनका ये कंपाउंड, ये जो चैप्टर है वो बेसिकली आराम से आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो हम आपको तरीके बताएंगे सबसे आसान तरीका है। फिर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन फैमिली के जो है उनके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के युक्त क्रियात्मक समूह, मतलब ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बन रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको 2 भागों में बांटा गया है। 11th और 12th चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट भाग और सेकंड भाग में बांटा गया है। फिर बात करूँ नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जिसमें नाइट्रोजन है, कुछ नहीं है, नाइट्रोजन है और कार्बन है, उसके जो कंपाउंड है बेसिकली उनको पढ़ने हैं, बस आसान है। जैव अणु, बहुलक, जैव अणु तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि क्या होता है जैव अणु। जैव अणु होता है कि हम जो भी खाते हैं हमारे शरीर में है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, ये सब पढ़ते हैं जैव अणु में। बहुलक की तो आपने देख ही ले होंगे, बेकेलाइट, जो आपने बहुलक पॉलीमर्स पढ़े हैं। फिर त्रिवियम रसायन की बात करता हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सबसे मस्त चैप्टर है। वो ये है कि इसमें कुछ नहीं सोचना है,
ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बस कंप्लीट चैप्टर। सबसे इजी जो है वो यही रहेगा हमारा। फिर ये दैनिक जीवन में रसायन है, ये सब आपको पता है कि दैनिक जीवन में जो जो चीज़ हम काम में लेते हैं वो सारा की सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स के बात करने के अलावा मैं बात करूँ कि एक बात बताओ, अगर एक पेड़ खड़ा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जड़। आपको पता है कि एक पेड़ है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जड़। अर्थात मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री एक पेड़ है, केमिस्ट्री एक पेड़ है, लेकिन केमिस्ट्री की जड़ क्या है? हमें जड़ तक पहुँचना है कि जड़ का पता तो चले जड़ है क्या। अगर जड़ ही नहीं होगी तो केमिस्ट्री गिर जाएगी। अर्थात मैं बात करूँ बेसिक बातों की तो बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, बिना इसके कुछ नहीं। तो हमें जाननी है बेसिक बातें, जानी बेसिक बातें, मतलब बेस ज़रूरी है। बेस ज़रूरी है तो मतलब बेसिक नॉलेज आ गई, और बेसिक नॉलेज जिसकी आ गई उसकी केमिस्ट्री पूरी आ गई। अर्थात मैं बात करूँ हमें बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं है, ठीक है। और जाने बेसिक बातें। अब कहाँ जाने बेसिक बातें? शुक्ला एजुकेशन। आप यूट्यूब, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है शुक्ला एजुकेशन, उस पर आप जाएं, चैप्टर्स देखें, पूरा स्टडी करें। जितना आसान तरीका है, आप जो चाहते हो उस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं सामने क्लास में बैठा हूँ, सब कुछ आपको उस तरीके से, जैसा आपका माहौल है वैसे अकॉर्डिंग ही आपको चैप्टर कराया जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पक रहा है, ये है वो है, बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। और फिर आपको अगर लगता है कि इस तरीके से ये और करो तो आप मुझे कमेंट्स करें, जिससे मेरे को पता लगे आप क्या चाहते हैं और आपको किस तरीके से वो समझाया जाए इस चीज़ को। शुक्ला एजुकेशन में जाएं और आप वीडियोस देखें। साथ ही हर वीडियो के एक नीचे लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में आपको PDF फाइल विद हैंड नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्सों की PDF मिलेगी, जिस चैप्टर का आज कंप्लीट किया है उस चैप्टर के बारे में। साथ ही और आपको RBSC वाले बच्चे हैं उनको मैंने अभी पहले भी बोला था कि उनको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको साथ दिया जाएगा, ठीक है। और तो वीडियो देखते रहें, साथ ही कमेंट भी करते रहें, शेयर भी करें अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ना। तो जो सबसे आसान मेथड है उनसे हम पढ़ने वाले हैं। याद रखना कक्षा 12 के बच्चों, अब आप लग जाओ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा, टाइम आ गया है हमें पढ़ने का। बस हम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो जब साथ साथ पढ़ते हैं तो प्रकृति भी, पूरा नेचर आपको साथ देती है। यूनिटी होनी चाहिए। और नीट जेट वाले खासतौर पे याद रखें, 2 अगस्त का उनका पेपर आ गया है और 2 अगस्त की वजह से उनको तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। लॉकडाउन चलता रहेगा, चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो 21 में जाने हैं हमको, बहुत अच्छे से काम करना है। आ गया है ये मान लो, अब वो टाइम आ गया है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और कैसी भी कोई बात है, जो भी डाउट्स हैं, न्यूमेरिकल के डाउट हैं, सब कुछ आपको सोल्व किया जाएगा। आप कमेंट्स में डालें और आप जुड़े। साथ ही कमेंट्स जितना अच्छा आपका रहेगा उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा और आपको जवाब पर्टिकुलर दिया जाएगा। और जो भी नोट्स PDF है उस आपको दी जाएगी, और हिंदी मीडियम में। और एक बात बताना भूल गया था कि जो भी नोट्स हैं वो हम बेसिकली बात करें तो हम आपको बोर्ड पे ही लिखवा देंगे पूरा की पूरा। और इसके साथ अगर किसी बच्चे ने नहीं लिख पाया, क्लास मिस हो गई, कोई और रीज़न हो गया, वैसे तो वो रोक करके वीडियो देख सकता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नोट्स चाहिए तो उनको डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट्स का लिंक मिल जाएगा और नोट्स वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करें, हम भी मेहनत करते हैं। और साथ ही आपको बता देता हूं मैं कि आज हमारा पहला जो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, उसका वीडियो आने वाला है। आज शाम को वेट करें, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत मतलब ज़्यादा हैं लोग और वीडियोज़ कम हैं, तो आप उनको अच्छे से देखें, हर एक वीडियो को अच्छे से देखें, 2 बार 3 बार देखें। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करें, ठीक है। वैसे एक पहले चांस में आपको इतना अच्छे से चैप्टर समझ आएगा, जिसकी मतलब क्या बताऊँ ना मैं, सबसे जितने भी मेथड जितने भी आज तक पढ़ाए गए हैं उनसे आसान तरीका मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक बार साथ दे प्लीज़ मेरा, आपका साथ ही मेरे को मोटिवेट करते हैं और मैं आपको और आसान तरीके लाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।